ठीक है, तो अब इसके बाद में ये सेकंड प्रकार का विभाजन हो गया। ठीक, अब तीसरे प्रकार का विभाजन और अंतिम विभाजन, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा विभाजन की हमें अभी जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, बेसिक है, तो बिल्कुल समझने की चीज है हल्की सी। तो वो समझो, उससे पहले हमें इस विज्ञान के उपयोग भी जान लेने चाहिए कि हम विज्ञान क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है विज्ञान को पढ़ने के लिए। भाई आराम से पैदा हो रहे हैं, खाना पीना है और सो जाना है, ऐसी लाइफ रहनी चाहिए। अधिकतर बच्चों की सोच होती है, हम भी बच्चे तो ये सोचते थे कि सोने को मिले, खेलने को मिले, खाने को मिले, बस मस्ती करें, पढ़ने को ना। तो सबसे पहले सबके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हम विज्ञान पढ़े क्यों, विज्ञान हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो उसके लिए हमें इसके दैनिक जीवन में उपयोग समझने बहुत जरूरी है कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर क्या रोल निभाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किस किस बात के अंदर आपको ये विज्ञान सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले संचार के क्षेत्र में देख लो आप। अब संचार के क्षेत्र ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजिकल मैटर के सारा। पहले एक समय ऐसा था जो हमारे पिताजी और दादाजी हमें सुनाते हैं कहानी के तौर पे कि हमारे जमाने में कोई एक डाकिया आता था, वो चिट्ठी ले जाता था, वो 15-20 दिन बाद में पहुंचती थी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि किसी को कुछ भी एक फाइल भी सेंड करनी है या कुछ भी मैसेज करने हैं छोटे बड़े, वो सारे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कई जो टेक्निकल एप्स आ चुके हैं उनके थ्रू आप भेज देते हैं। ये सारे किसमें आते हैं? संचार में तो आते हैं। आपका संचार का मतलब क्या हो गया? सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। तो आप वे बच्चे खास तौर पर वो सुने जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना तो सीख गए हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि इससे हो किसे रहा है। आपने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं की होगी कि हम जैसे ही बटन दबाते हैं और मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सामने से 1000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति हैंड टू हैंड बिना वायर के मोबाइल से हमको बोल देता है हेलो, क्या हाल चाल। तो वो कैसे संभव है? ऐसा कौन सा बीच में वायर फिक्स कर दिया भगवान ने, या भगवान की यमदूत आते हैं और मैसेज लेके चले जाते हैं उसके पास में? ऐसा क्यों होता है? कभी ये चीज सोची आपने? तो कहने का मतलब उसके अंदर किसका रोल है सबसे ज्यादा? इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा संचार में मैंने आपको बोला जैसे मैसेज का, पहले टेलीग्राम भेजने में कितना टाइम लगता था, अभी एक टेलीग्राम से ये चल रहा है जिसके ऊपर कई पीडीएफ फाइल, हम कितनी बड़ी बड़ी फाइल है उसके अंदर कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, कितने प्रश्न पत्र सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड हो जाती है और फटाफट 5 सेकंड 10 सेकंड में। कैसे? संचार से। संचार किसके अंदर? विज्ञान। इसके संचार के क्षेत्र के अंदर विज्ञान का रोल आप देखिए। टेलीफोन, सबसे पहले टेलीफोन आया, फिर आप मोबाइल देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के, एक नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं फेस टू फेस। 1000 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा है और आप यहाँ बैठे हैं, उससे भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये कैसे संभव हो? हम सभी फोन कर लेते हैं, हम सभी मैसेज कर लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ साइंस। इसीलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। सेकंड क्षेत्र हो जाएगा आपके, हम देखते हैं चिकित्सा। अब किसी को बुखार आया, या किसी को जुकाम हो गया, या किसी को अभी हाल ही के दिनों में बहुत बड़ी महामारी बन के उभरी है कोरोना, तो इन सब का पता कैसे लगेगा? हम हर वक्त जो अधिकतर लोग जो अंधविश्वासी होते हैं वो किसी मंदिर के अंदर किसी देवता के पास में जाते हैं, जाट को कराने जाते हैं। कई बार हमारी मानसिकता पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और हम ठीक भी हो जाते हैं छोटी सी बीमारियों में। लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका उपचार समय पर नहीं होने पर जान तक जाती है। उसका केवल एक इलाज होता है, उसकी जड़ से चिकित्सा, यानी उसे जड़ से समाप्त करना। तो ये चिकित्सा में जो विकास हुआ है, आप जो भी एक्सरे मशीन के द्वारा आपके अंदर क्या समस्या है वो देख सकते हैं।
सीटी स्कैन के द्वारा आपके मस्तिष्क को पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है वो देखा जा सकता है। ऑपरेशन अंदर आपकी क्या हो रहा है वो देखा जा सकता है। सोनोग्राफी से लोग आप लिंग निर्धारण तक कर देते हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ? इस विज्ञान की वजह से। यानी कि विज्ञान ना सिर्फ संचार में बल्कि चिकित्सा में भी हमारे लिए काफी उपयोगी है। हम डेली लाइफ के अंदर हमको इतनी मार्केट के अंदर इतनी दवाएं आती है, उन दवाइयों के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सी दवाई हमारे शरीर के लिए अच्छी है, उनकी मात्रा कैसे डिसाइड होती है? कभी आपने सोचा है इतनी सी दवाई खाने से आपका बहुत बड़ा बुखार, बहुत बड़ा पूरे ऊपर से शरीर से लेकर नीचे तक का जो दर्द है वो पेन रिलीफ गोली, सीधा बोल देते हैं हम मेडिकल शॉप पे जाके कि पेन रिलीफ गोली दीजिए, लेकिन कभी सोचा कि इतनी सी गोली खाने से क्या असर हो गया हमारे शरीर में कि हमारा दर्द चला गया? हम नहीं सोचते। और वो बनाने के लिए खाने में हमको वक्त नहीं लगेगा, लेकिन बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी प्रोसेस उसको गुजारते हैं, ये हम नहीं सोचते हैं। तो हम ये शॉर्ट रूप में ये कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान एक अहम योगदान निभाता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्षेत्र है वो है आपकी शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा के क्षेत्र से देख लो आप, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विज्ञान निभाएगा? आप जो भी बालक छोटा होता है, हम जो बालक घर में रहता है बिल्कुल छोटा, उंगली पकड़े चलता है, धीरे धीरे छोटा बच्चा होता है एकदम उंगली पकड़े चलता है, धीरे धीरे वो अपने आप अपनी भाषा बोलना तो सीख जाता है। ठीक है, और भाषा सीखने के साथ साथ में उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पैदा होते हैं, जिज्ञासा पैदा होती है। वो आग को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जल जाता है। ठीक है, जब तक उसको ये हम नहीं बताएंगे कि आग से जल जाते हैं तो वो उसका कारण जानने की कोशिश करेगा। वो कारण उसको कहां आगे पता चलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में। जब उसको उसका टीचर ये बताएगा कि भाई आग के पास में जाने से क्या होता है, किस वजह से हमारे जो ऊपर की स्किन है वो जल जाएगी, तो हम जैसे उसको बोलते हैं ता 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 कुछ ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा उस चीज से यूं हो जाता है कि भाई कि हमें इससे खतरा है। तो ये एक शिक्षा की बात हो गई। दूसरी और भी कई चीजें हैं जिसके अंदर, जैसे आप देखिए पत्र लिखना या कई प्रकार से लिखने की जो 3-4 प्रकार के रूल होते हैं, जिसमें से आपको सुनना, बोलना, 4 प्रकार के गुण होने चाहिए एक अच्छे लर्नर बनने के लिए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब आप ये ध्यान रखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या रोल है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का अहम रोल है रुचि व जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। यानी कि कोई सी भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है? एकदम से बारिश के पानी में तेल रुल गया तो हम देखते हैं कि कई बार चमकीली चमकीली हमें झिल्ली टाइप नजर आती कोई चीज, एकदम से हमारा उस पर ध्यान जाता है, हम सोचते हैं कि क्या यहाँ रंग फैला है। फिर हमें ये पता चलता है कि उसके ऊपर तेल, पानी के अंदर तेल मौजूद है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर चमकीलापन महसूस हो रहा है। तो हम उस चीज पे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर चमकीली झिल्लियां हमें नजर आ रही। तो कहने का मतलब विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में रुचि व जिज्ञासा पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद में एक और क्षेत्र, 2 क्षेत्र और हैं जो हमारे जीवन से काफी संबंधित हैं और हमें जीवन यापन में भी काफी सहायता करते हैं। इनमें से भारत के दृष्टिकोण से सबसे अहम क्षेत्र है कृषि। लगभग 60% जो हमारी जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। लगभग 2/3 जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वो कृषि का है। तो कहने का मतलब कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर विज्ञान का क्या रोल है? अब आप बताइए, कृषि के लिए उसके अंदर क्या चाहिए? आपको खाद चाहिए या
उर्वरक चाहिए या कैसी फसल होनी चाहिए, फसल किस्म कैसी होनी चाहिए, किस मौसम के अंदर कौन सी फसल आप बोओगे, जो पारंपरिक ज्ञान है जो आप अपने माता पिता को देखते हुए आ रहे हैं, अपने पूर्वजों को देखते हुए आ रहे हैं, उनके अनुसार आप बीज डाल देते हैं। जैसे कहीं जो घुमंतु आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं पे भी खाली जंगल देखा, खाली जमीन है, वहां पर बीज डाल दिए और उससे फसल उग जाती है, उससे उनका जीवन यापन होता है। लेकिन हम जब पर्टिकुलर इसको ऐसे व्यवसाय देखते हैं तो हमें उसके अंदर कौन से मौसम के अंदर कौन सी फसल बोनी है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, खाद कैसी यूज करनी है, उर्वरक क्या यूज करने है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए खेत के अंदर, उसके अंदर सिंचाई कैसे करनी चाहिए, उसकी निराई गुड़ाई कैसी करनी चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर जो उसकी हवा का आदान प्रदान अच्छी प्रकार से हो, उसकी उत्पादकता कम ना हो, वो बंजर भूमि में तब्दील ना हो, उसके लिए आप क्या करना पड़ता है, कई प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और ये सब इन सब के अंदर अहम भूमिका कौन निभाता है, साइंस। तो एक ये कृषि हो गया है। अब एक और चीज, और वो क्या, मनोरंजन। हाँ भाई, मनोरंजन। पहले जब धीरे धीरे 1944 के समथिंग की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइम जिसको बोला जाता था, उस समय जब हम जैसे हम फिल्मों की बात करते हैं, पिक्चर्स की बात करते हैं, तो काफी बिना आवाज वाली पिक्चर आती थी और ब्लैक एंड व्हाइट उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस में प्रोग्रेस की, आज हम देखते हैं कि हम 3D फिल्म्स देखते हैं। वो कैसे संभव हो पाया? हम मोबाइल के अंदर कई प्रकार की पिक्चर मोबाइल में देख सकते हैं। पहले हर एक पिक्चर देखने के लिए आपको थिएटर जाना होता था। धीरे धीरे 98 आते ही जैसे जैसे समय आया नजदीक 90s का, घर घर के अंदर टीवी आ गई और टीवी से आप आराम से रामायण देखने लगे, टीवी पे आप सीरियल देखने लगे, पिक्चर्स देखने लगे, तरह तरह के सैटेलाइट चैनल लॉन्च हो गए कई प्रकार के, और उसके माध्यम से आपके मनोरंजन में काफी इजाफा हो गया। आज घर घर के अंदर सीरियल्स हैं, घर घर में पिक्चर है, यहाँ तो मोबाइल में कई प्रकार की वेब सीरीज भी और चालू हो चुकी है। ठीक है, ओटीटी कंटेंट काफी इस वक्त देखा जा रहा है। तो ये जो सारा आगे से आगे प्रोग्रेस हुई है मनोरंजन के क्षेत्र में, जिससे हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। हम क्रिकेट देखते हैं, कई खेल देखते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है, तो सब किसकी प्रोग्रेस से हुआ है? विज्ञान की सहायता से। एक क्षेत्र हो गया आपकी ये। अब एक और इंपॉर्टेंट क्षेत्र, कृषि के अलावा और मनोरंजन तो एक हद तक कि हमारा एंजॉयमेंट हो उसके लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसके अंदर साइंस का बहुत अहम योगदान है, वो है औद्योगिक क्षेत्र। अब उद्योग से ले लीजिए आप, उद्योग के अंदर चाहे कितने ही प्रकार के ले लीजिए, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए आप, जिसके अंदर रिफाइनरीज हैं, उसके अलावा टीसीएस ले लीजिए, टाटा जो मोटर कॉप है वो ले लीजिए आप, जिसके अंदर आप कई तरह की आप गाड़ियां बनवाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं, स्टील फैक्ट्रियां या अलग अलग प्रकार की जो भी जूट शक्कर जो अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, उद्योग जो भी है, सीमेंट उद्योग ले लीजिए आप, अलग अलग प्रकार के वस्त्र उद्योग ले लीजिए आप, सभी के अंदर अत्याधुनिक जो मशीनें आज के दौर में बन रही है, जिससे उत्पादन हमारा अधिक से अधिक बढ़ रहा है और हमारा काम निरंतर चल रहा है, रुक नहीं रहा है, उसके अंदर भी हमारा किसका अहम योगदान है? विज्ञान का। तो एक योगदान किसका हो गया? उद्योग में। और अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। तो आज हर देश की जरूरत सिर्फ न सिर्फ स्वयं का विकास करने से, बल्कि अपने देश की रक्षा व सुरक्षा करने से भी है।
इसके लिए अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ताकि आसपास की जो जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पे हम निगाह रख सकें। और उसके अलावा भी जैसे कई प्रकार के देश की सुरक्षा के लिए हथियार या कई नई टेक्निकल जो हमारी रक्षा कर सके, ऐसी चीजें हम जब उनका निर्माण करते हैं तो उसके अंदर सबसे अहम भूमिका होती है विज्ञान की। और जो आखिरी रहेगा वो रहेगा जैसे भवन निर्माण ले लीजिए आप, जिन घरों में हम रहते हैं वो, क्योंकि यदि आपको यही मालूम नहीं होगा कि नीचे ईंट लगानी है या नींव बनानी है, नींव अगर आप नहीं बनाएंगे, सीधा आप मंजिल को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो भवन कभी भी टिक नहीं सकता। जैसा गुरुजी हमें भी सिखाते थे और आप भी मेरे ख्याल से जानते होंगे कि कभी भी किसी भी भवन की हम नींव सही से नहीं बनाते हैं तो वह भवन टिक नहीं सकता, कभी भी वो गिरता ही गिरता है। तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं, अच्छी प्रकार से अच्छी टेक्निकल रूप से अलग अलग कहाँ कौन सा कमरा बनेगा, कौन सा फ्लोर कितना ऊंचा होगा, कितनी ऊंची रखनी चाहिए, कितनी चौड़े रखनी चाहिए, किसके अंदर कितने पिलर्स लगेंगे, कितनी दीवारें लगेगी, अलग अलग रूम के अंदर कहाँ क्या क्या चीजें आप किचन बनाएंगे, सबके अंदर आपको कोई ना कोई नॉलेज चाहिए होता है। ये सारा नॉलेज कहाँ से प्राप्त होता है, विज्ञान से। और अंतिम उपयोगी इसका काफी यूज है वैसे तो, लेकिन जो महत्वपूर्ण हम देखते हैं दैनिक लाइफ में, एक हम इंपोर्टेंट उपयोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर। अब कोई कहेगा कि बैंकिंग के अंदर विज्ञान का क्या रोल है, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि गणित भी किसमें आती है, विज्ञान में आती है। और हम देखते हैं बैंक में आप लेके जाते हो नोट गांधी जी के नाम की, और वो नोट आप जब लेके जाते हो तो वहां पर कई मशीनें ऐसी होती है जिनके अंदर बिना किसी वक्त लिए आप फटाफट कितने ही नोट रखें, फटाफट गिनने आ जाते हैं और फटाफट आपको पर्ची पर ठप्पा लगा के दे दिया जाता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट जमा हो चुका है। कंप्यूटर वहां मौजूद होता है जो फटाफट आपके अकाउंट की टेलिंग कर देता है कि कितना आपने ट्रांजेक्शन किया है या नहीं किया। तो वहां पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इसका यूज हो रहा है आपकी विज्ञान। हो गया।